अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैर खान। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड सोलर सॉल्यूशंस पर। ए टू जेड सोलर सॉल्यूशंस की जानिब से एक और प्रोफेशनल सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए आज हमारी टीम मौजूद है कोरंगी में वाकई एक मिनी लेदर फैक्ट्री में, जहां पर हमने 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन का अमल मुकम्मल करना है। आज इस घर में 4 पैनल जिनको 585 वाट एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे लगाए जा चुके हैं। तो आइए आपको बकाया इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाते हैं। आज के इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो इन्वर्टर है वो आईटेल एनर्जी का 3 किलोवाट का प्रो मॉडल है, जो कि 24 वोल्ट के ऑपरेटिंग के साथ आता है। दोस्तों, ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करके हम आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या एसेसरीज देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इस इन्वर्टर में आपको हर वो एसेसरीज आपको देखने को मिलेगी जो एक प्रीमियम कंपनी के इन्वर्टर के साथ आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले हमने इसको इन्वर्टर का अनबॉक्सिंग किया है, तो इसमें पूरा एक पैकेट फोल्डर नजर आएगा जिसमें आपको इसकी माउंटिंग एसेसरीज, जिसमें स्क्रूज हो गए, फिटिंग स्क्रूज हो गए, इसके अलावा बैटरी लग्स इसमें शामिल है और एक अदर वाईफाई लॉगर है जो कि आईटेल एनर्जी की बहुत अच्छी वाईफाई लॉगर है। बहुत ही रिस्पॉन्सिव इंटरनेट के जरिए आप अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर वाईफाई लॉगर बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पर इसका वारंटी कार्ड भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक वारंटी कार्ड और एक अदर क्यूसी पास सर्टिफिकेट भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे ये साबित होता है ये जो इन्वर्टर है ये क्यूसी पास सर्टिफाइड है, यानी कि चेक किया गया है डिस्पैच करने से पहले। इसका एक अदर वारंटी कार्ड है जो कि फिल नहीं है। अगर आप इन्वर्टर किसी डीलर से लेते हैं तो उसको लाजमी फिल करवा लिया करें। इसके अलावा इसकी यूजर मैनुअल गाइड आपको इसको देखने को मिलेगी, जिसकी मदद से आप इस इन्वर्टर को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इसकी ये तमाम एसेसरीज आपको 3 किलोवाट के इन्वर्टर में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इसका वॉल माउंट ब्रैकेट, ये जो अच्छी क्वालिटी का वॉल माउंट ब्रैकेट है, ये इन्वर्टर के साथ अटैच करके आप इसको माउंट कर सकेंगे। इसके अलावा आज के इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो लिथियम बैटरी है वो आईटेल कंपनी की 2.5 किलोवाट की लिथियम बैटरी है, जो कि हम प्रीवियस हर प्रोजेक्ट में यूज करते आए हैं। तो आज के इस प्रोजेक्ट में भी हमने यही बैटरी अपने क्लाइंट को सजेस्ट की थी। और यहाँ पर जो बेसिकली मकसद है, लोड शेडिंग सबसे ज्यादा है इस एरिया में। तो हमारी क्लाइंट का मकसद ये था कि जो इनका कारखाना है जिसमें 8-9 मशीनें हैं सर्वो मोटर्स की, वो इनको बैकअप भी दे सके और इनका सोलर पे ये अच्छा मैनेज हो सके। दोस्तों, हमारे सजेशन के मुताबिक इन्होंने आईटेल का 3 किलोवाट का इन्वर्टर और इसके साथ 2 किलोवाट की जो बैटरी है वो सेटअप करवाई। और अभी इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देता हूँ। आईटेल की इस लिथियम बैटरी के साथ फर्स्ट टाइम आपके पास ये जो केबल आप देख रहे हैं, ये आईटेल कंपनी की इस 2.5 किलोवाट की लिथियम बैटरी के साथ फर्स्ट टाइम इस तरह की यूनिवर्सल केबल आई है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम इसको मल्टीपल इन्वर्टर के साथ इसको ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती थी। तो इसकी पैरेलल केबल भी आपको देखने को मिलेगी और जो इसकी यूनिवर्सल केबल है जिसकी मदद से आप मल्टीपल कंपनीज के इन्वर्टर को इस बैटरी के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव केबल 1.5 मीटर की तकरीबन लेंथ होती है इन केबल्स की, ये आपको इस बैटरी के साथ देखने को मिलेगी। रैक माउंट के किट है, इस ब्रैकेट की मदद से आप इसको रैक माउंट के लिए यूज कर सकते हैं। और इसकी वॉल माउंट एसेसरीज है, यानी एंकर बोल्ट्स और इसके फिटिंग्स स्क्रू हैं जो कि ब्रैकेट्स वगैरह को असेंबल करने में काम आएंगे। और एक अदद बैटरी का वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल गाइड है, जिसमें इसकी कम्युनिकेशन केबल की तमाम डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये एक इन्वर्टर के साथ एक लिथियम बैटरी का अगर आप सुपर कॉम्बो पैकेज लेते हैं तो ये बैटरी की कीमत तकरीबन 1,20,000 के अंडर है और इन्वर्टर 85,000 का है। तो ये ओवरऑल जो है सुपर कॉम्बो डील आप अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप बाइंग के हवाले से कोई भी इंटरेस्टेड है तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसके साथ आपको वॉल माउंट ब्रैकेट भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी बैटरी का जो फाइनल लुक है, बहुत अच्छी बैटरी है, बट इसमें एक डी एडवांटेज ये है कि इसमें एक डिस्प्ले स्क्रीन देखने को नहीं मिलती, जिसकी मदद से यूजर को इसकी सेल्स की इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक लो कॉस्ट बैटरी है। हो सकता है कंपनी R&D डिपार्टमेंट मजीद इसमें जाके फोकस करे इस चीज को, जिस तरह से इन्होंने यूनिवर्सल केबल देकर लोगों के फीडबैक को अपने इस चीज की इंप्रूवमेंट की तरफ लेके गए। हो सकता है इन फ्यूचर में इसके अंदर बैटरी के अंदर भी डिस्प्ले एलसीडी डाल दें। तो दोस्तों, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन्वर्टर और बैटरीज वॉल माउंट हो चुकी है। अच्छा, ये कारखाना है, ठीक है, मिनी लेदर फैक्ट्री है, जिसके अंदर जगह की काफी शॉर्टेज थी। तो हमें बड़ी मुश्किलों से हमें एक जगह मिली है, वॉल माउंट जगह है, जहां पर हमारा इन्वर्टर, बैटरी और डीबी बॉक्स वगैरह सारा चीजें इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो दोस्तों, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे कनेक्शंस आप देख सकते हैं, प्रॉपर बैटरी के कनेक्शंस हैं। और यहाँ पर कम्युनिकेशन केबल भी इसमें लग चुकी है। बैटरी ब्रेकर है 125 एम्पेयर का।
बाकी आप देख सकते हैं पूरी प्रॉपर वायरिंग जो है, एक प्रोफेशनल लुक है सिस्टम का, वो हमने पूरा मेंटेन किया है। आप इस फाइनल लुक भी देख सकते हैं। और अभी ये फाइनल इंस्टॉलेशन करते वक्त हमें तकरीबन 9 बजे का टाइम हो चुका है यहाँ पर, और ये रात का वक्त हो चुका है, लाइट नहीं है मौजूद यहाँ पर। तो ओवरऑल जितनी भी आप कनेक्शंस वगैरह की डिटेलिंग देख सकते हैं यहाँ पर, तमाम कनेक्शंस जो हैं वो प्रॉपर कवर्ड हैं थ्रू द फ्लेक्सिबल पाइप। और यहाँ पर जो सारी चीजें हैं नफासत के साथ की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर इस इन्वर्टर के अंदर हैवी लोड का ऑप्शन मौजूद है, पैरेलल किट का ऑप्शन मौजूद है, वाईफाई लॉगर का ऑप्शन मौजूद है। ये एक बहुत सुपर कॉम्बो आइटम मार्केट में आईटेल की तरफ से लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको हैवी लोड का कट ऑफ भी सिस्टम बिल्ट इन मिलता है, बगैर किसी थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड इक्विपमेंट को यूज करते हुए आप सिस्टम के अंदर ही आप इस हैवी लोड को कट ऑफ करवा सकते हैं। वाईफाई लॉगर देखने को मिलती है। देखें इस इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर इस इन्वर्टर और बैटरी में बहुत ही मार्केट कॉम्पिटेटिव देखा जाए तो इसके भी IP54 रेटिंग के अंदर कोई भी इस तरह का इन्वर्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो साफ सी बात है, ये जो प्रोजेक्ट है एक लो कॉस्ट बजट के हिसाब से है, और ये कारखाना है रेंट आउट है, तो इसकी जगह के हिसाब से हमने सेटअप को बड़ी प्रोफेशनली सेटअप किया है यहाँ पर। और अभी आप देख सकते हैं हमने सेटअप पूरा फाइनल हो चुका है। अभी हमारी बैटरी ऑन की है हमने, और अभी हम आपको इसकी बैटरी को साथ हमने भी इन्वर्टर को भी ऑन करके सारा चीज आपके सामने सेटअप करेंगे यहाँ पे। ये इन्वर्टर अभी हमने फर्स्ट टाइम ऑन किया है, और माशाल्लाह से इस इन्वर्टर का सबसे अच्छी चीज है डिस्प्ले बड़ा कलरफुल है, यानी कि यूजर को हर एक चीज को रीडिंग को देखने में आसानी है, बिल्कुल यानी कि सिंपल कलर में नहीं है। वरना अक्सर कंपनीज के 3 किलोवाट के इन्वर्टर मार्केट में मौजूद है, उसमें ग्रीन डिस्प्ले होता है, बहुत ऑर्डिनरी डिस्प्ले दिया गया है। तो हम इस बैटरी को इन्वर्टर को हम आपके सामने कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। अभी हम इसकी बैटरी सेटिंग कर रहे हैं LIB पे, LIB प्रोटोकॉल पे ये बैटरी कम्युनिकेट होगी, और इसका BMS पोर्ट 1 होगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं स्क्रीन डिस्प्ले में ली BMS लिखा हुआ भी आ रहा है, और बैटरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 100% चार्ज है। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे सुबह की है, क्योंकि हमें रात में हो चुकी थी, पीवी वगैरह नहीं थी, तो हम अगले दिन सुबह हमने यहाँ पर आके इनका पूरा लोड आउटपुट चला के चेक किया है। तो हमारी जो 100% हो चुकी थी जब तक हम बैटरी यहाँ पर सिस्टम के लिए चेकिंग के लिए आए, तकरीबन 11 बजे का टाइम है। और अभी हमारे पास जो मैक्सिमम लोड कैरी किया है इन्वर्टर ने, तकरीबन 350 से 400 वाट के दरमियान लोड कैरी कर रहा था। लेकिन फिर भी हमने इसकी मैक्सिमम तमाम जो मशीनरीज लगी हुई है इस कारखाने की सारी 100% ऑन की है, तो हमारा तकरीबन जो लोड है वो 700 वाट पे भी गया है। अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले 700 की भी रीडिंग आई है। और अभी हम आगे मजीद इसमें कुछ मोटर्स हैं जो भी बंद हैं वो भी हम ऑन करवा रहे हैं, और अभी आप इसका लोड भी इस स्क्रीन पे नोटिस करेंगे। दोस्तों हमने ओवरऑल जो इस लोड को हमने चेक किया है, जो हमारी मैक्सिमम पीवी एनर्जी आई है, क्योंकि बैटरी हमारी 100% चार्ज है, जो मैक्सिमम एनर्जी हमने सिस्टम की देखी है वो 1.2 किलोवाट के अराउंड देखी है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर 1.2 किलोवाट की पीवी जनरेशन है, और 6.78 वाट का तकरीबन लोड है। क्योंकि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले में बैटरी ना यूज की जा रही है ना बैटरी की तरफ चार्जिंग जा रही है। तो ये जो लोड स्टेबल नहीं हो रहा है, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो मोटर्स हैं वो कंप्यूटराइज मोटर हैं, जो पार्शियली पैडल के जरिए ट्रिगर होती हैं। तो ये जैसे जैसे मोटर रन आउट कर रहे हैं तो उसका लोड यहाँ पे अप हो रहा है, जैसे ही मोटर स्टैंड बाय मोड पे आती है तो उसकी पावर कंजम्पशन कम हो जाती है। तो पीवी जनरेशन और लोड आउटपुट इसी वजह से स्टेबल नहीं है। ये मोटर अभी आपके सामने मशीनरी है, तो ये जो मशीनरी है देखिए हमने कंटिन्यूस उसको ऑपरेट करवाया। मैक्सिमम अभी हमारे पास यहाँ पर 9 मशीनरीज ऑपरेट होंगी इस सिस्टम के ऊपर, जिसका तकरीबन एक मोटर का लोड है 100 वाट के करीब, 100-150 वाट के करीब है, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटराइज मशीन भी है और सर्वो मोटर्स हैं तमाम मशीनरीज। तो जो लोग अपने कारखाने में इस तरह का सेटअप डिजाइन करवाना चाहते हैं तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटअप हमसे डिजाइन करवा सकते हैं। यहाँ पर 9 मशीनरीज ऑपरेट हो रही है फिलहाल, आप देख सकते हैं तमाम मशीनरीज के कार्ड पे करंट अभी डिस्प्ले है, और यहाँ पर अभी इस वक्त लाइट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरे दिन लाइट नहीं होती। इसी हिसाब से हमने अपने क्लाइंट को यहाँ पे लिथियम बैटरी की सजेशन दी थी, जिसकी लाइफ भी ड्यूरेबल है और बैकअप भी अच्छा है। और अभी मैं आपको इस पूरे पैनल का बता देता हूँ, यहाँ पे भी इस वक्त सोलर पे इंडिकेट है, और अभी हमारी लाइट मौजूद नहीं है, ठीक है। और के इलेक्ट्रिक की रेड लाइट है वो ऑफ है। बाकी आप देख सकते हैं हमारा डीबी बॉक्स है, प्लास्टिक डीबी बॉक्स है, मीडियम रेंज के अंदर हमने इसको डिजाइन किया है। तो क्लाइंट के बजट को भी मद्देनजर रखा है, लेकिन हमने इसमें ब्रेकर्स वगैरह पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जो ब्रेकर्स है इसमें चिंट कंपनी के ओरिजिनल ब्रेकर्स यूज किए हैं, 40 एम्पेयर के एसी साइड पे यूज किए हैं, और 40 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर भी हमने यूज किया है। वोल्टेज एम्पेयर अभी लाइट आ गई है, तो अभी हम आपके सामने इसकी वोल्टेज एम्पेयर प्रोटेक्शन की सेटिंग भी आपके सामने करके दिखा देते हैं। दोस्तों वोल्टेज एम्पेयर की प्रोटेक्शन की हमने जो मैक्सिमम सेटिंग होती है
वो हम यही रखते हैं। मैक्सिमम जो हमारा अवर वोल्टेज होते हैं वो उसको हम 250 के अराउंड रखते हैं, क्योंकि जिन एरियाज में लोड शेडिंग अक्सर एरियाज में 255 250 से ऊपर होता है, लोअर वोल्टेज जो है 190 185 के करीब रखते हैं। ये इसके लोअर वोल्टेज की सेटिंग है। और ओवर वोल्टेज जो है वो 250 255 के करीब रखे जाते हैं। ये एक सेफ साइड है इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंसेस के साथ। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी वोल्टेज एम्पेयर की प्रोग्रामिंग भी कर दी है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सेटअप है बिल्कुल 100% सेफ है। ये सेफ होने की वजह ये कि अगर ग्रिड साइड से कोई भी वोल्टेजेस ज्यादा आते हैं तो इन्वर्टर बिल्कुल सिक्योर रहेगा, इन्वर्टर में ग्रिड ट्रांसफर नहीं की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इकोनॉमिकल सेटअप है ये। यहाँ पर पूरी कोई हाई क्वालिटी वाइज हम नहीं कह रहे कि हमने यहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन डाली है, ये क्योंकि जगह के हिसाब से और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसेसरीज वगैरह लगाई जाती है। बट ओवरऑल आउटस्टैंडिंग कंडीशन हम देखें तो यहाँ पर हमने बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म 100% प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखा है। जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग के स्कोप है 100% उसको मेंटेन रखा है। तमाम कनेक्शंस में आईलक्स का इस्तेमाल किया है। कहीं पर भी ऐसा कनेक्शन नहीं है जो डायरेक्टली ज्वाइंट किया गया हो, वायर्स वगैरह ज्वाइंट की गई हो। ये यूनिवर्सल केबल है आईटेल का, एनर्जी के जो इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट की गई है। बाकी यूनिवर्सल केबल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी डगपट्टी में कवर्ड है। और ये सिस्टम का फाइनल लुक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी वगैरह हर चीज को प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ फिट किया गया है। दोस्तों अगर आप भी अपने घर के लिए एक इकोनॉमिकल बजट वाला सेटअप चाहते हैं तो ये जो सेटअप है ओवरऑल 4,25,000 रुपए एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ हमारे क्लाइंट को पड़ा है। लेकिन अभी इस वक्त इस सेटअप के साथ 4 पैनल्स हमने लगाए हैं, मजीद 2 पैनल्स इन फ्यूचर में ऐड किए जा सकते हैं। जैसा कि इस इन्वर्टर में 585 वाट के 9 पैनल्स मैक्सिमम अटैच किए जा सकते हैं, क्योंकि इसकी पीवी रेंज 4,500 वाट है। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरह का लोड अपने घर के लिए रखते हैं और आपका लोड तकरीबन 2200 वाट है, 2500 वाट है, तो आप इस इन्वर्टर को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अगर आपका बजट भी बहुत ही इकोनॉमिकल है। अच्छा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो गार्डर प्लस पाइप का है। स्ट्रक्चर की जो हाइट है तकरीबन 15 फीट है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट ने नीचे बाद में रूम बनाना है। तो 4000 सोलर पैनल्स हमारे एलिवेटेड स्ट्रक्चर पर लगाए गए हैं। पैनल्स की जो डायरेक्शन है वो साउथ फेसिंग रखी गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन आपके इकोनॉमिकल बजट के बीट करती है, और आप भी इसी तरह का सिस्टम लगाने का सोच रहे हैं तो सोचिए मत, हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फौरी तौर पे राब्ता कीजिए और हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताएं। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट और आपके बजट को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही अच्छा सा सेटअप आपको डिजाइन करके दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बजट था क्लाइंट के हिसाब से, यहाँ पर उसी हिसाब से सारी चीजें सप्लाई की गई हैं। अगर आप ये इन्वर्टर बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। नंबर है हमारा 0321418998। इस इन्वर्टर की जो कीमत है वो 85,000 है, और बैटरी की जो कीमत है 1,20,000 है, और स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है तकरीबन वो 85,000 के करीब आया है, क्योंकि ओवरऑल जो इसकी स्ट्रक्चर की हाइट है वो 15 फीट के करीब आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 पैनल का स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। उम्मीद करता हूँ सोलर सिस्टम की सॉल्यूशन आप तमाम दोस्तों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप भी हमारी इस दी गई सर्विसेज से मुतमईन है तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आप हमसे फैब्रिकेशन वर्क से लेके पैनल्स क्लीनिंग तक कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रोफेशनल सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन आप तमाम दोस्तों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप भी अपने घर, ऑफिस, बैंगलोर के लिए इसी तरह की प्रोफेशनल सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की सर्विसेज हमसे लेना चाहते हैं तो हम आपको दे सकते हैं एक बहुत अच्छी सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस दे सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस में हमारा ये होता है सेटअप हमारा जितना भी होगा वो ऑनलाइन फ्री होगा, 24/7 हम आपको लाइव सपोर्ट देंगे। तो दीजिए अपने उस खान को इजाजत, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।